आंसर आया किसी का? बताना पहले का क्या आंसर आया। जी। दूसरे का एम। और तीसरे का एल। चलो दोनों का आंसर चेक कर लेंगे कौन किसका सही है किसका गलत है। अब ध्यान से समझना कि अंग्रेजी वर्णमाला की जब बात की जाती है तो ध्यान से समझो। वैसे तो मैंने आपको ट्रिक ही लिखा रखी है। क्या लिखवा रखी है आपको? ट्रिक लिखा रखी है। अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो भी आप डायरेक्ट इसे कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करना है? जैसे ए टू जेड की बात हो रही है। अब इसने बोला दाएं से सातवां, तो पीछे से सातवां वर्ण काउंट करना है। अब जैसे ही सातवां वर्ण पीछे से काउंट कर लिया उसके बाद उसके बाएं चलना है। अब सातवें वर्ण की बायां भाग इस साइड में होगा और इस साइड में कौन सा भाग होगा? दायां भाग। जो अपना हाथ है उसी के अनुसार होता है। बी बनाते हैं तो दायां, और ये ऐसे बी बनाओगे तो बायां भाग हो जाएगा आपका। तो ये बाएं और दाएं की बात करें, फिर हम बाएं और चलेंगे, कितना चलेंगे? 10। तो ऐसे रामायण करने से अच्छा है। आपको ट्रिक बताई थी सिंपल सी बात कि अगर सीधी वर्णमाला है, कैसी वर्णमाला है? सीधी वर्णमाला। अगर सीधी वर्णमाला है तो आपको कुछ नहीं करना है। क्योंकि सीधी वर्णमाला है तो शुरू कहाँ से हो रही है? बाईं तरफ से। और इधर वाला कौन सा भाग है? दाईं तरफ से। तो बाईं तरफ से बात आएगी तो बाएं का नाम आते ही सीधा का सीधा क्या हो जाएगा? उसका आंसर। और दाएं का नाम आते ही हमें क्या करना पड़ेगा? 27 में से दाएं घटाना पड़ेगा, वो हमारा आंसर आएगा। लेकिन ये तो एक शब्द के लिए। अगर मैं ऐसे पूछता अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से सातवां वर्ण, तो आप सीधा सीधा बता देते हैं कि सातवां वर्ण कौन है? जी है। कौन है सातवां वर्ण? जी है। लेकिन अब इसमें डबल बोल दिया, तो डबल बोल दिया तो मैंने एक ही बात बताई है कि एक जैसा है वो जुड़ेगा और अलग अलग है वो आपस में क्या होगा? घटेगा। आपस में क्या होगा? घटेगा। या एक जैसा घटेगा अलग अलग जुड़ेगा? याद करो वापस। एक ही जड़ा लखन हुए जिको घटी और अलग अलग लखन है जिको जोड़े। ठीक है। तो एक दूसरे लखन नहीं जाने जन रहे आपस में दोस्ती करने चांस हो सके, लेकिन आपस में लखन जाने जन पर झगड़ो ही जुए, क्योंकि वो आप एक दूसरे लखन जाना है। तो सिंपल सी बात है, दायां भाग और बायां भाग। दायां दे रखा है और बायां दे रखा है, दोनों अलग अलग है, इसका मतलब दोनों जुड़ेंगे। 7 और 10 कितने होंगे? 17 होंगे। कितने होंगे? 17। वैसे 17 पर कौन होता है? क्यों होता है। आंसर क्यों आना चाहिए। लेकिन अभी क्या बोला? सीधी वर्णमाला में दाएं आगे नाम आ जाए तो आपको उससे कितने में से माइनस करना है? 27 में से माइनस करना है। तो 27 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 10। और 10 पे कौन बैठा है? जे बैठा है। 10 पे कौन बैठा है? जे। तो आपका आंसर जे क्या है? बिल्कुल राइट है। और वहीं यहाँ बात करें हम, तो यहाँ बात करें तो वही सेम बात है। यहाँ पे बाएं दे रखा है और आगे दाएं दे रखा है, दोनों अलग अलग है तो क्या होगा? जुड़ेगा। 5 और 7 कितना हो गया? 12। और यहाँ मैंने बताया सीधी वर्णमाला है तो बाएं का आंसर सीधा ही होगा। तो 5 और 7 12। 12 पे कौन बैठा है? एल। कौन बैठा है? एल। तो इसका आंसर एम ना होके क्या होगा? एल होगा। लेकिन वही विपरीत वर्णमाला की बात करें तो विपरीत में सीधा उल्टा हो जाएगा। कैसे? बाएं से बोल रखा है 9 और बाएं से बोल रखा है 5, और जब एक जैसा होता है तो घटता है। 9 में से 5 गया, कितना बच गया? 4। कितना बचा? 4। अब मैंने क्या बोला? सीधी वर्णमाला है तो बाएं का आंसर सीधा होगा, दाएं का आंसर घटेगा। लेकिन जैसे ही वर्णमाला विपरीत होगी ये आंसर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब बाएं से है वो 27 में से घटेगा और दाएं का आंसर क्या होगा? सेम होगा। ये सारी की सारी ट्रिकें आपको लिखवा रखी है ये विपरीत वर्णमाला के लिए। और अगर नहीं समझ में आए तो वापस जाके वीडियो देख लेना, वहां आपको पूरी पूरी जानकारी मिल जाएगी दोनों क्लास से क्लासरूम की। ठीक है। तो यहाँ से आप घटाओगे इसको 27 में से, तो 27 में से गया कितना बचा? 23। 27 में से 4 गया 23। और 23 पे कौन होता है? डब्ल्यू। 23 पे कौन होता है? डब्ल्यू। याद करने के लिए आपको सिंपल सी बातें बताई है कि एम की बात करें और डब्ल्यू की बात करें, ये दोनों 3 की आकृति बनाते हैं अगर खड़ा करते हैं तो। लेकिन हमें पता है 3 पे कौन है? सी है। तो एम हो गया 13 पे, डब्ल्यू हो गया 23 पे। ये सारी बातें बता रखी है आपको, तो ये चीजें हो जाएगी। अब हम चलते हैं आगे के पैटर्न के अंदर। इनका आंसर है जो जिसने नहीं लिखा है वो लिख सकते हैं ये वाला आंसर। ये वाले लिख रखे हैं ना, ये वाला आंसर लिख सकते हो आप। फिर हम आगे की ट्रिक पे चलते हैं कि हमारा आंसर किस प्रकार से। फिर हमने लास्ट पैटर्न किया था कल कि दो
आपको वर्ण दे रखे, उन दोनों वर्णों के बीच वाला वर्ण ढूंढना है, यही आपको दे रखा था। जैसे आपको मैंने कल दिया था, वैसे ही आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे बताओ ई व ई व के मध्य वर्ण, और बाकी ये नोट करो। ये चलो पीछे आराम से। अच्छा, ये वाला नोट कर लिया आंसर। अब मुझे ये बताओ ई और के मध्य वर्ण कौन सा होगा? के और जे। सोच लो, मैंने ई और के सीधा वर्ण दे रखा है, सीधा वर्ण दे रखा है, तो आपको सिंपल सा बताया ई कितने नंबर पर है? 5 नंबर पर। के कितने नंबर पर है एबीसीडी में? 11 नंबर पर। कितने नंबर पर? 11। तो टोटल कितना हो गया? 11 और 5 16। और 16 में 2 का भाग देते ही कितना आ जाएगा? 8। और 8 पे कौन है? एच है, ना कि के और जे। याद करो, वापस भूल रहे हो, रिवीजन मारो। अब हम चलते हैं वापस इसी क्वेश्चन पर, इसी पैटर्न पर, जो हमारा ये पैटर्न चल रहा था। ये वाले हमने सारे 2 दिन की क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस इसी पैटर्न पर। अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो सिंपल सी बात, उस दिन भी मैंने बताया था, ई और के की बात। ई के बाद में एफ, जी, एच, आई, जे, और जे के बाद में क्या आता है? के। बीचों बीच का वर्ण पूछा है, मध्य वर्ण। मध्य वर्ण का मतलब बीचों बीच, यानी इधर से ई से और के से, दोनों से बराबर दूरी होनी चाहिए। बराबर दूरी का मतलब, एक इसको दे दिया तो मैंने एक के को दे दिया, फिर एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। देखो, इधर 2 दे दिए, इधर भी 2 दे दिए, तो बीचों बीच में कौन बचा? एच। तो ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। अगर वहीं मैं आपसे पूछूं कि व बी व एम के मध्य वर्ण क्या होगा? मुझे बताओ, बी और एम के मध्य वर्ण क्या होगा? बी व एम के मध्य वर्ण क्या होगा? तो इसका आंसर देखो, तो 2 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका, बी 2 नंबर पर है, एम 13 नंबर पर है, टोटल हुआ 15। 15 में 2 का भाग 7.5। 7.5 का मतलब 7 और 8 के बीच में आता है 7.5। तो इसका मतलब 7 नंबर वाला और 8 नंबर वाला। 7 नंबर पे कौन है? जी। और 8 पे कौन है? एच। दोनों ही इसके क्या होंगे? आंसर। ये तो हो गया ट्रिक बेस का। अगर ट्रिक बेस नहीं आता है, हम ऐसे करना चाहते हैं, सर मुझे तो एबीसीडी से करना है, ये लो, बी के बाद में सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। एबीसीडी कंप्लीट आनी चाहिए, एक भी अक्षर चूक गए तो हमारा काम खराब। अब बात करते हैं हम दोनों की, तो इनको बराबर देते हैं। एक इसको दिया तो एक मैंने इसको दे दिया, फिर एक इसको दिया तो एक इसको दे दिया, यानी दोनों साइड में बराबर टिक लगाते जाओ। अब देखो, यहां आके देखते हैं, तो यहां पर जी और एच, अगर मैं जी इसे दे दूं, एच उसे दे दूं, तो बीच में तो कुछ नहीं बचेगा। तो मैंने जी और एच दोनों को रख लिया, और ये दोनों ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहां तो बीच में एक रह रहा था, इसीलिए इसका आंसर एच हो रहा था। और यहाँ दोनों ही रह रहे, तो इसका आंसर दोनों ही होगा, ना कि एक होगा। अब आप मुझे इसका आंसर दो, ये वाले नोट कर लो, और इसका मुझे आंसर दो। एम व डी के मध्य वर्ण क्या होगा? ये वाला नोट करो और वो बताओ।
क्या होगा? एच और आई दोनों चेक करेंगे, बाकी करो तब तक। एच और आई देखते हैं। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए एम कितने पर है? 13 पर। और डी कितने पर है? 4 पर। 13 और 4 कितने होते हैं? 17। और 17 में 2 का भाग देते हो तो कितना आता है? 8.5। यानी 8 वाला और 9 वाला दोनों ही होंगे, यही बात है। तो 8 पे कौन है? एच। और 9 पे कौन है? आई। और चाहो तो ऐसे कर सकते हो, एम और डी की बात हो रही है तो डी यहाँ होता है, एम यहाँ होता है, तो बस यही बात है, डी यहाँ है और एम वहाँ है। इनको काउंट करोगे, 3 इधर आ गए और 3 उधर आ गए, तो बीच में एच और आई बचता है, यही बचता है। तो ऐसे कंप्लीट कर लो इसको। अब ये तो बात हुई किसकी? मध्य वर्ण ज्ञात करने की, यानी आपको केवल और केवल एक वर्ण बताना था। अब क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको दे दिया, बी व एम के मध्य कितने वर्ण होंगे। अब इन क्वेश्चनों के अंदर कंफ्यूज होने की दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि हमें वहां केवल और केवल क्वेश्चन नहीं दे रखे होंगे, आपको नीचे ऑप्शन भी दे रखा होगा। ये सेम ही क्वेश्चन था पहले, बी व एम के मध्य वर्ण क्या होगा, और अब मैंने लिखा है बी व एम के मध्य कितने वर्ण होंगे। अब दोनों में कंफ्यूज होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी आपको ऑप्शन मिलेगा तो जैसे मान लो कि मध्य वर्ण क्या होगा, ये बात आ रही है, तो ऑप्शन के अंदर आपको एक वर्ण दे रखा होगा, जैसे जी दे दिया, एच दे दिया, आई दे दिया, के दे दिया, कुछ भी वर्ण दे दिया, तब तो आपको बताना है कि उसके बीचों बीच वाला वर्ण। अब सेकेंड टाइप हमारा इसी के अंदर आता है कि कितने वर्ण होंगे, तो आपको अब ऑप्शन के अंदर क्या दे रखी होंगी? संख्याएं दे रखी होंगी। क्या दे रखी होंगी? संख्याएं। जैसे 5 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया, 9 दे दिया, कुछ भी दे दिया संख्याएं। अब आपको बताना है बी और एम के मध्य कितने वर्ण होंगे। तो इनको देखो दो तरीके से, पहला तो आपको आता ही है, कौन सा? सीधा सा लिखो बी के बाद में, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। अब ये वर्ण है जितने भी, ये सारे इनके मध्य वर्ण है। मध्य वर्ण है, कितने वर्ण होंगे? तो आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने वर्ण होंगे टोटल? 10 वर्ण। और ऑप्शन में 10 होगा, वहां हम राइट कर देंगे। ये तो हो गया सिंपल सी बात है कि इनके एबीसीडी लिख के हम हल कर सकते हैं। दूसरा, अगर मान लो क्योंकि दिमाग में आ रहा है सर नहीं हमें तो ट्रिक से करना है, कोई ट्रिक बताओ, तो ट्रिक के लिए कुछ भी नहीं करना। देखो लास्ट वन कौन है? एम कितने पर है? 13 पर। और बी कितने पर है? 2 पर। 3 पे कहाँ आता है? 3 पे सी होता है, याद रखो। बी कितने पर है? 2 पर। अब देखो 13 में से 2 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा? 11। तो देखो एक बात ध्यान से समझना, 11, अब आपके दिमाग में 11 सर यहाँ 11 आ रहा है, यहाँ आंसर 10 आ रहा है, तो सुनना मेरी बात। अभी हमने 13 में से 2 माइनस किए तो केवल बी वाला माइनस हुआ है, बी वाला 2 माइनस हुआ है, तो बाकी एम की संख्या, यानी एम इस 11 में, ये एम शामिल ही तो है, यानी माइनस का एक और करना होता है, तब ये 10 आता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि दोनों अंक, बाएं भाग या दाएं भाग, दोनों अंक में से घटा के एक और घटाना होता है। तो इसके लिए ये ट्रिक यूज करने से अच्छा है, मैं एक ही बात कहूंगा, आप ऐसे कर लो, सिंपल सी बात। बस इतनी बात याद रखनी है कि आपको एबीसीडी रट लेनी है। ऐसे नहीं कि एबीसीडी लिखते टाइम जी गायब हो गया बीच में से, तो जी गायब होते ही आपका आंसर 10 की जगह 9 हो गया। होगा कि नहीं होगा? एबीसीडी आपको कंप्लीट रट लेनी है। एक तो वो तरीका बता दिया था मैंने कि अक्षर कैसे रटने हैं, वो आपको सारे समझा रखे हैं कि कोई भी अक्षर है उनकी शक्ल देखते ही पता चल जाता है कि ये किसकी तरह दिख रहा है? 8 की तरह दिख रहा है, तो एच कितने पर है?
8 पर है। तो ऐसे आपको सारी चीज समझा रखी है, वो तो याद है, लेकिन एबीसीडी भी पूरी याद होनी चाहिए। आज 90% बच्चे ऐसे हैं, चाहे बड़ी क्लासों में पढ़ रहे हैं, उनसे एबीसीडी एकल बुलवा लो, एक दो अक्षर तो वो बीच में से गायब कर ही देंगे, ये कन्फर्म है। तो वो एबीसीडी थोड़ी क्लियर कर लो। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको और उसका मुझे आंसर दो। ई वे टी के मध्य कितने वर्ण होंगे? ई व टी के मध्य कितने वर्ण होंगे? ध्यान से देख लो, 15 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? चलो आपको ऑप्शन देते हैं हम। 13, 14, 15 और 16। और एग्जाम हॉल के अंदर ही ऐसे ही आंसर आएंगी और आप वहां 15 पे राइट करके आओगे और घर आके मिलाओगे, तब भी कहोगे मेरा राइट है। और जब आंसर की आती है या रिजल्ट आता है, तब ये क्वेश्चन, ये आंसर आपका गलत माना जाता है। सिंपल सी बात है। पहले तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ कैसे। ये लोग पूरा लिखते हैं। ई के बाद में एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस और टी। अब ये बीच वाली संख्या है, काउंट करो कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। कितनी हो रही है? 14। यानी आंसर राइट क्या होगा? 14। अभी यहां देखो, यहां पर मैंने एक चीज हल करवाई थी कि m 13 पर है, b 2 पर है, यही करवाया था मैंने। 13 में से 2 गया, कितना बच गया? 11। फिर भी हमें एक और माइनस करना था, तभी हमारा आंसर आया था। आया था कि नहीं आया था? लेकिन तूने यहाँ पे वही गलती की है कि t 20 पर है और e 5 पर है, सीधा घटाया, कितना आया? 15। फिर भी हमें एक बार और घटाना होता है, एक, वो हमारा आंसर आता है 14। इससे अच्छा है आप काउंट कर लो। इससे अच्छा क्या होगा? काउंट कर लो, क्योंकि वहां याद नहीं रहता है कि एक और घटाना होता है। तो ये दोनों चीजें नोट करो। अब ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो, केवल नीचे वाला ये नोट करो और मुझे इसका आंसर दो। नीचे वाला में दोनों चीजें नोट कर लेना। चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो और चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। दोनों में आंसर कितना आना है? 14। इसमें कितना होगा? 11। देखो सीधा चेक करते हैं, y कितने पर है? y 25। m कितने पर है? 13। अब सीधी सी बात याद रखो, यहाँ -1 दोबारा करने से अच्छा है एक काम करो, y m 13 है तो हमें इसमें से कितना घटाना है? 14। सीधा 14 घटा दो। कितना घटा दो? 14। कितना बच गया पीछे? 11। ये याद, यानी एक एक्स्ट्रा घटा। जैसे इसमें से 20 में से 6 घटाओगे तो कितना बचता है? 14 बचता है। चलो इसका आंसर दो मुझे। एफ व क्यू के मध्य कितने वर्ण होंगे? एफ व क्यू के मध्य कितने वर्ण होंगे? कितने होंगे? 10। 10 ही तो होंगे। कि क्यू कितने पर है? 17 पर। और एफ कितने पर है? 6 पर। तो हमें 17 में से कितने घटाना है? 7। यानी 6 से एक एक्स्ट्रा 7 घटाना है, तो कितना बच गया? 10। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे मेरे ख्याल से हो जाएंगे। और इनके कुछ और क्वेश्चन है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां से कर लेना इनको हल। जो नहीं हो वो मैं से आके कंफर्म कर लेना। अब हम चलते हैं वर्णमाला की अगले टाइप पर।
अब वर्णमाला के अंदर और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? तो वर्णमाला का नेक्स्ट टाइप चलेगा तीसरे नंबर। तो पहला टाइप तो चलता है वर्णमाला के अंदर, आपको वर्णमाला दे दी, चाहे सीधी दे दी, चाहे विपरीत दे दी, चाहे कैसी दे दी, और आपको पूछ लिया बाएं से सातवां वर्ण क्या होगा, या बाएं से सातवें के दाएं आठवां क्या होगा, इस टाइप से। दूसरा टाइप हो जाता है वर्णमाला के अंदर ये वाला, जिसमें आपको दो अक्षरों के मध्य का वर्ण पूछ लेते हैं, या फिर दो वर्णों के बीच की संख्याएं पूछ लेते हैं। अब तीसरा टाइप चलता है आपका वर्णमाला के अंदर कि कुछ भी अक्षर आपको दे दिया, जैसे छोटी क्लास की बात करें तो APPL, एप्पल, जैसे ये शब्द दे दिया, या कुछ भी शब्द दे दिया आपको और सिंपल से ये पूछ लिया। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं, जैसे ये वाला दे दिया, यानी आपको एक स्प्लिंग दे दी जाएगी और सिंपल से आपको पूछा जाएगा दिए गए शब्द में, दिए गए शब्द में कितने युग्म, कितने युग्म वर्णमाला के अनुसार है, वर्णमाला के अनुसार है। वर्णमाला के अनुसार का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो वर्णमाला के अंदर ABCD की हम बात करें, जैसे A यहाँ पे, D यहाँ पे, इसके बीच में कितने अक्षर है, दो है, दो अक्षर है, और आपको एक स्प्लिंग दे रखी है UATB और D, इस प्रकार से ये आपको एक स्प्लिंग देती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक युग्म देखो, बी और डी का एक ऐसा जोड़ा बन रहा है जिसके बीच में दो अक्षर है। अब दो अक्षर कोई भी हो, ये हमें नहीं, कोई ध्यान नहीं रखना। ए और डी का ऐसा युग्म बन रहा है जिसके बीच में दो अक्षर है, और यहाँ पर भी देखो बीच में वर्णमाला में भी यहाँ ए और डी के बीच में दो अक्षर आता है। कहने का मतलब ये हो गया कि वर्णमाला के अंदर ए एक नंबर पर है तो डी कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर। और अगर हम काउंट करें 1 2 3 और 4, तो 4 पे बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। तो जैसे इसका मैं बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करना होता है, तो सिंपल सी बात ध्यान से रखो कि ये जितने भी अक्षर दे रखे हैं उन सबके मान लिख दो नीचे। जैसे यू, यू कितने पर है, यू कितने पर होता है, 21 पर, एम 13 पर, बी 2 पर, आर 18 पर, ई 5 पर, एल, एल कितने पर होता है, 12 पर, एल 12 पर, ए 1 पर। अब इनमें आगे और पीछे दोनों से देखना होता है कि कौन सा युग्म बन पाता है कि नहीं बन पाता। यानी कहने का मतलब होता है ABCD काउंट करनी होती है। ए 21 के बाद में 21 है, 21 से हम काउंट करते हैं, 21 के बाद में 22 23 24 25 26, और 26 के बाद में वापस किससे शुरू होता है, एक से। ये एक यहाँ ना होके अगर यहाँ होता तो मैं सीधा का सीधा ये जोड़ा बना देता। यानी जो मैं अक्षर बोल रहा हूँ वही अक्षर यहाँ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ, ए कितने पर है, 1 पर, पी कितना पर है, 16, 16, और एल कितने पर हो गया, 12, और ये कितने पर हो गया, 5। तो देखो मैं गिनती काउंट कर रहा हूँ, ये 1 पर है, एक के बाद में 2 3 4 5, जो मैं बोल रहा हूँ वही शब्द यहाँ है या नहीं है। मैंने एक से शुरू किया, 1 2 3 4 5, जो मैं बोल रहा हूँ वही शब्द यहाँ है, तो ये एक युग्म बन गया, एक जोड़ा बन गया। ABCD के अंदर ये एक जोड़ा है। यहाँ बाकी बीच में देखोगे 16 से 17 18 19 कुछ भी नहीं दिखेगा, 12 से अगर पीछे भी चलोगे तो भी कुछ भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ अगर बात करेगा युग्म, तो ऑप्शन के अंदर आपको 1 2 4 0 या कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन दे रखे होंगे, वहां से आपको सेलेक्ट करना होगा। वहीं आप यहाँ देखो तो यहाँ पे 21 से कोई जोड़ा नहीं बना। फिर हम वापस चलते हैं 13 से, 13 14 15 16 17 18 19, कोई जोड़ा नहीं बनने वाला। फिर 2 से 3 4 5 6 7, यानी इसके अंदर आप देखोगे तो कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा। इधर से भी ले लो, चाहो तो उधर से ले लो, 1 2 3 4 5, 5 ये अगर यहाँ होता तो जोड़ा होता, लेकिन ये पहले ही हो गया। तो अम्ब्रेला के अंदर कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन के अंदर या तो शून्य दे रखा होगा और या ऑप्शन में दे रखा होगा कोई नहीं, तो आप उसको राइट करोगे, या तो शून्य या कोई नहीं राइट करोगे। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, और आप उसमें ढूंढ के बताओ कितने जोड़े होंगे कितने
नहीं होंगे। ए डी ई क्यू यू ए टी ई एल वाई। दिए गए शब्द में कितने युग्म वर्णमाला के अनुसार है? इसमें से आपको बताने हैं कि इनमें से कितने युग्म है वो वर्णमाला के अनुसार है। करो क्वेश्चन, तब आपको समझ में आएगी ये बात। इधर देखो, ए डी ई क्यू यू, या वी नहीं है, यू है, ध्यान रखना। ये यू, चलो वी है तो वी से कर लेंगे बस। ये लो, इसमें अपना कौन सा है, वी से कर लेते हैं, ठीक है। देखो, ए कितने नंबर पर है, एक। डी कितने पर है, 4। ई कितने पर है, 5। क्यू कितने पर है, 17। वी कितने पर है, 22। ए 1 पर, टी 20, ई 5, एल 12, वाई 25। ये आपके पास संख्या है। अब गिनती बोलते रहो, होता रहेगा। एक से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई मैच नहीं हो रहा, चलो छोड़ो। 4 से 5 सीधा मैच हो गया पहला। ये जरूरी नहीं कि एक ही मैच होगा, हो सकता है इससे और भी मैच हो जाए। 4 के बाद 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12। आगे मैच नहीं हो रहा, चलो छोड़ो। 5 से चलते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12। नहीं हो रहा। 17 18 19 20। जो मैं बोल रहा हूं वही शब्द यहाँ आ रहा है, तो ये लो 20। 17 18 19 20। 21 22 23। आगे नहीं हो रहा। फिर 22 के बाद में 22 23 24 25 26 27। 27 नहीं होता, 27 से सीधा एक होता है, वहां एक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक से चलते हैं। 1 2 3 4 5। नहीं हो रहा। 20 21 22 23। नहीं हो रहा। 5 के बाद 6 7 12 के बाद 13। नहीं हो रहा। तो यहाँ तो अब मेरे पास कितने हुए, 2। लेकिन मैंने क्या बोला, आगे से और पीछे से दोनों साइड से देखना होता है। तो दोनों साइड से देखें तो वापस चलते हैं। 25 के बाद में 26। 26 के बाद में 27 28 नहीं बोलोगे, क्योंकि एबीसीडी में 26 ही अक्षर होते हैं। तो 26 के बाद में वापस कहाँ चले आते हैं हम, एक पर। तो 25 के बाद में 26, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं मैच हो रहा, छोड़ो। 12 के बाद में 13 14 15 16 17। मैच हो रहा है ना। 12 से 17। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आगे नहीं हो रहा, चलो छोड़ो। 5 के बाद में 5 6 7 8 9 10 11 12। नहीं हो रहा। फिर 20 के बाद में 20 21 22। तो ये वाला एक हो रहा है। तो देखो, फिर आगे कर लेना, इससे मेरे ख्याल से आगे नहीं होगा। 20 21 22 23 24 25। ये नहीं हो रहा। 1 2 3 4। 4 ये यहाँ होता तो एक बन जाता, लेकिन ये इधर है। 4 5 6। नहीं हो रहा। फिर 22 23 24 25 17 18 19 5 6 7 और 4 5। नहीं हो रहा। तो कितने जोड़े बन रहे हैं इसमें, तो आपके ऑप्शन के अंदर होगा 4। वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि जितने जोड़े सीधे बने। हो सकता है वापस एक भी जोड़ा ना बने, हो सकता है एक से अधिक बन जाए, दो से अधिक बन जाए, वो डिपेंड करता है। अब ये देखो, यहाँ पे ये वी दे दिया मैंने, इसके कहने से इसने कहा सर मैंने वी लिखा है। अगर मैं यहाँ यू कर दूं, चलो अगर मैं यहाँ यू कर दूं, तो यू करते ये कितने नंबर पे हो जाएगा, 21 पे हो जाएगा। फिर ये तो जोड़ा बनेगा ही नहीं।
तो टोटल कितने जोड़े होंगे? 3 ही जोड़े होंगे। कितने जोड़े होंगे? 3 ही जोड़े होंगे। वो बात है। तो यहाँ v होने की वजह से यहाँ जोड़ा हो गया 22। तो इसको नोट करो, ये मतलब सिंबल लगा लो। और एक मैं और देता हूँ, वो हल करो ताकि आपको समझ में आ जाए आपका आंसर सही हो रहा है या गलत हो रहा है। CONVER ये आपको शब्द दे रखा है। इस शब्द के अंदर मुझे बताओ कि कितने युग्म हैं वो वर्ण के अनुसार होंगे। चलो इधर ध्यान दो। पहले इसको चेक करते हैं, किसी के 9 आ रहा है तो किसी के 3 आ रहा है, देखते हैं कितना आता है। मुझे बताओ, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, सी कितने पर होता है, ओ कितने पर होता है, एन कितने पर होता है, टी कितने पर होता है, आर कितने पर होता है, ओ कितने पर होता है, वी कितने पर होता है, ई कितने पर होता है, आर कितने पर होता है, एस कितने पर होता है, आई कितने पर, ए कितने पर और एल कितने पर। पहले तो ये चेक कर लो आपने संख्या सही लिखी है या नहीं लिखी। सही लिखी है। अब हम शुरू करते हैं 3 से। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक भी नहीं मिल रहा। 15 16 17 18 मिल गया। चलो मिल गया तो इसे निशान से मिला दो। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 नहीं हो रहा, छोड़ो। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 नहीं हो रहा। फिर 20 21 22 23 24 25 26 नहीं हो रहा। आगे छोड़ो। 20 21 22 23 24 25 26, 26 के बाद में एक फिर दो, ये एक वहां रह गया, यहाँ होता तो हो जाता। चलो छोड़ो, कोई ना। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 15 16 17 18, 18 के बाद में 19, ये 19 किसका बन रहा है? 15 का बन रहा है। अभी तो अभी 15 का बन रहा है। 18 19 का भी ये बनेगा, लेकिन ये बाद में बनेगा, अभी नहीं। अभी मैं 15 की बात कर रहा हूँ। 15 से देखो दो बन गए, एक 18 बन गया, एक 19 बन गया। 20 21 22 नहीं हो रहा। फिर 22 23 24 25 26 26, तो 22 23 24 25 26 और 26 के बाद में 27 यानी एक। चलो ये हो गया। फिर 5 6 7 8 9 10 नहीं हो रहा। 18 18 से 19 ये बन रहा है। 19 20 21 22, 19 से 20 21 22 9 10, 9 10 और 11 नहीं हो रहा। अब आगे ये तो एक साइड से बने हैं कितने? 1 2 3 4 और 5, एक साइड से कितने बने? 5। तो नीरज समझो बात को। अब इधर चलो। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कोई नहीं। 1 2 3 4 5, ये देखो 1 2 3 4 5, एक से कौन बन रहा है? 5 बन रहा है। इधर चल रहे हैं हम वापस। 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं हो रहा। 9 से 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 से 19 20 21 22 ये बन रहा है। देखो 19 से कौन बन रहा है? 22 बन रहा है। 19
20, 21, 22, 23, 24, 25 आगे नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? 22, फिर 23, 24, 25, 26, फिर 1, 2, 2 तक ही हो रहा है, 3 नहीं हो रहा है। 18 से 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 5, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ये हो सकता है या नहीं? 28 का मतलब दो, 26, 27 का मतलब एक, 28 का मतलब दो, ये तीन पे है। तो ऐसे अगर आप देखोगे 15 से हो गया तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18, 19, 20, 21, 22। तो ये इस हिसाब से कितने बन रहे हैं? 7 बन रहे हैं। तो दो कौन से और बनाए तूने, ये बता। कौन सा बनाया दो? संख्या बोल दे, तूने निशान लगा। अच्छा हाँ, ये यहाँ पे 14 और 15, और बता। ये सही है। 12 से, 12 से निशान कहाँ पर लगा रखा है तूने, देख। 12 से ना 22 हो रहा है ना 15 हो रहा है, क्योंकि 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं हो रहा। ये टोटल आपके कितने हो गए? 8 हो गए इसके आंसर। अब इसमें चलते हैं एडवर्टाइजमेंट पर। इसमें भी 8 है। चलो चेक करते हैं। एक, डी कितने पर है? 4, वी 22, ई 5, आर 18, टी 20, आई 9, एस 19, ई 5, एम 13, ई 5, एन 14, टी 20। सारे ऐसे याद होने चाहिए, इससे अपना काम इजी हो जाएगा। एक के बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं हो रहा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये एक हो रहा है। फिर 10, 11, 12, 13, 14, एक ये भी हो रहा है, ये इससे 15, इससे दो हो रहे हैं। 4 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14 हो रहा है। आगे देखो 22 से 22, 23, 24, 25, 26, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं हो रहा। फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 के बाद में 19, 20, 21, 22, 23 नहीं होगा। 20 के बाद में 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं है। 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, 14, 9 से कौन हो रहा है? 14। फिर 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं हो रहा। 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 5, 6, 7, 14, 15 नहीं हो रहा। पीछे से चलते हैं। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं हो रहा। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये हो रहा है, यानी 14 से 20 की ओर। फिर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 से कौन सा ये? 5, 6, 7, 8 और 9, ये वाला। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 हो रहा है। 13 से 18, 13 से 18, 13 से कितना हो रहा है? 18, 18, 19, 20, 21, 22, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं हो रहा। 18, 19, 20, 21, 5, 6, 7, 4, 1 नहीं हो रहा। टोटल कितने हो गए? 2, 3, 4, 5 और 6, 6 ही दिख रहे हैं। तूने 8 बताया था, दो और कौन से बताए मेरे को बता। वो ध्यान रखो, स्पेलिंग यहाँ तो आपको लिखनी पड़ रही है, थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, वहां लिखी हुई आएगी। और एक और बात ध्यान से समझ लेना, ये तो इतनी बड़ी बड़ी इसलिए अभी करवा रहा हूँ, ताकि अगर बड़ी चीज आप आराम से कर पाते हो तो छोटी आराम से कर पाओगे। और पेपर में याद रखना, इतनी बड़ी आपसे नहीं दी जाएगी, आपको केवल इतनी ही दी जाएगी जिसमें केवल 2 या 3 ही होंगे। ऑप्शन ही इतना ही आएगा। ए में आएगा 1, बी में आएगा 3, सी में आएगा 2 और डी में आएगा कोई नहीं।
ऑप्शन भी इसी प्रकार से आएंगे, इतने ज्यादा नहीं आएंगे, ये मान के चलना। लेकिन इतना ज्यादा अगर हम कर पाते हैं तो छोटे में ढूंढने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वर्णमाला का एक टॉपिक था जिसके लगभग टाइप थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा वर्णमाला के अंदर कोई टॉपिक नहीं आता है। अब वर्णमाला से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूछेंगे सदस्यता के अंदर। सदस्यता के अंदर ऐसे दे दिया जाएगा जैसे ए बी सी अनुपात एक्स वाई जेड समानुपात ई एफ जी और अनुपात ये, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सदस्यता के अंदर आ जाएंगे। ये पूरा का पूरा पैटर्न उसमें चेंज हो जाएगा। यानी उसके अंदर हमें ये देखना पड़ेगा एबीसी है वो एक्स वाई जेड, एबीसी को एक्स वाई जेड कैसे कन्वर्ट किया है, वैसे ही हमें ई एफ जी को उसमें कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर केवल और केवल श्रृंखला की बात करें, वर्णमाला की बात करें, तो वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर केवल इतना ही पोर्शन आता है जिसमें आपको एक तो दाएं बाएं से पूछना हो गया, दूसरा दोनों के बीच की संख्या पूछ ली या बीच के अंक पूछ लिए, और तीसरा आपसे पूछ लिया इस टाइप का, इस टाइप का पूछ लिया। और इनमें भी एक टाइप और पूछा जाता है, ये वाला तो नोट कर ही रखा है, इनमें भी एक टाइप और पूछा जाता है, जैसे जैसे एक आपको दे दिया CLARITY, क्लियरिटी, क्लियरिटी एक शब्द दे दिया। अब देखो यहाँ तो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि कितने वर्ण है वो एक जैसे होते हैं। अब यहाँ पूछा जाए कि दिए गए शब्द को, दिए गए शब्द को वर्णमाला के अनुसार, वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर कितने वर्ण, कितने वर्ण अपने स्थान पर ही रहेंगे, अपने स्थान पर ही रहेंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? ये क्या कहना चाह रहे हैं पर्सन? कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे क्लियरिटी शब्द है, इस क्लियरिटी शब्द को एबीसीडी के अनुसार लिखना। एबीसीडी के अनुसार मतलब इसमें से ढूंढो पहले कौन आएगा, ए, फिर इसके बाद देखो इसके बाद कौन आएगा, सी, सी के बाद में आई, आई के बाद में एल, एल के बाद में आर, आर के बाद में टी, टी के बाद में वाई, यही आएगा। मैंने एबीसीडी के अनुसार इन्हें व्यवस्थित किया और फिर मैंने पूछा ऐसे कितने शब्द है जो अपने ही स्थान पे रहेंगे, बताओ कितने शब्द है, कौन कौन से, टी और वाई। देखो टी अपने स्थान पर ही बैठा है, वाई अपने स्थान पर ही बैठा है, आर को देखो इसमें जगह चेंज हो गई, एल की जगह चेंज हो गई, ये एक टाइप ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये एक एग्जांपल और नोट करो, ये नोट करो। ये कुछ पोर्शन हो गया वर्णमाला का, और इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको डाल दूंगा। फिर भी अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बाकी रह जाता है या फिर समझ में नहीं आता है तो हम वापस उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई अपनी वर्णमाला।